एसएचक्यू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सईद हुमायूं कैसर। बातें बहुत हैं करने को, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, वो ये कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था, खैर वो तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, लेकिन उस मैच में क्या कुछ हुआ ये हम सब के सामने है। जी बिल्कुल। लेकिन सारे लोग उंगली उठाते हैं हसन अली पे। देखिए, ये एक हमारे यहाँ ट्रेंड और तरीका बन गया है। जब इंडिया हारा तो कोहली की छोटी सी बेटी तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। आपने ये देखा होगा। और इससे पहले शमी का क्या हशर किया लोग। तो ये जो लोग हैं ना, ये गेम जानते हैं ना, इनको कुछ पता है ना, इनका कोई वास्ता है खेल से। ये ऐसे ही लोग हैं जो ऐसी ही बातें करते रहते हैं और ये होती रहेंगी। लेकिन एक चीज है, उस प्लेयर पे जिससे कोई गलती हो जाए गैर दानिस्ता तौर पे, जी, और इसके बाद उसका क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा, जो आप ये हरकतें कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। देखिए, जब उनसे वो कैच छूटा, जरूरी नहीं उसका पाकिस्तान जीत जाता, वहां छूट गया। बाबर आजम एज यूजुअल पूरे इनिंग में एंग्री नजर आए, उस वक्त भी एंग्री ही नजर आए। सही। शोएब मलिक उनके पास गए, कंधे पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, बिल्कुल 1 मिनट बात की। बिल्कुल ये तरीका होता है हैंडल करने का प्लेयर के। ये वही खिलाड़ी है जिसने, आप टेस्ट पिछले देख लीजिए, पाकिस्तान के 6 5 मरतबा 5 विकेट इनिंग में इस आदमी ने ली। बिल्कुल मैच विनर रहा है हर मैच में, वो याद नहीं है किसी को। चैंपियंस ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, गलती हो गई, लेकिन सबसे बड़ी गलती इससे नहीं हुई, वो बाबर आजम से हुई। जी, जिनने इनसे ओवर कराए, जब ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था इनमें, एबिलिटी की कमी नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था। वहां हफीज को और इमाद वसीम को इस्तेमाल नहीं किया है, मैं अपने रिपोर्ट में भी कह चुका हूँ। एक दूसरी बात, जब शाहीन अफरीदी को पहला छक्का पड़ा, उसके बाद वो उसके पास क्यों नहीं गए कहने कि ये वेड का फेवरेट स्ट्रोक है, ही वॉक्स इन इनसाइड द क्रीज, सिट्स डाउन एंड पिक्स अप ऑल हाफ वॉलीज एंड यॉर्कर्स टुवर्ड्स फाइनल लेग। तो ऑफ के बाहर बॉल करो। बिल्कुल। देखिए, कप्तानी वो नहीं होती जब आप जीत रहे हैं, कप्तानी होती है जो कोर्स बदले मैच का। बिल्कुल, कप्तानी होती है जो राणा तुंगा करते थे। अब मैं अगर किसी प्लेयर का नाम लूंगा, आप कहेंगे इसने कहा T20 और वनडे खेला है। राणा तुंगा वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल है, 50-50 के। पॉन्टिंग है, धोनी है। उसके बाद अगर आप देख लीजिए डरन सैमी की कैप्टनशिप कैसी थी, वो कैसे हैंडल करते थे उस टीम को जिसमें सारे स्टार थे जो ईगो वाले थे। बिल्कुल, एक से बढ़ के एक का ईगो था। बिल्कुल सही। वहां कामनेस, स्टीव वॉ की कामनेस, गांगुली की कामनेस इन सिचुएशनों में। आप छोटे नहीं है, 25-26 साल का आदमी छोटा कैप्टन नहीं होता है। पटौडी ने 3 टेस्ट खेले थे जब कैप्टन बने, 21 साल के। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया एज के, साउथ अफ्रीका के 22 साल के। आप छोटे नहीं है, लेकिन ये चीजें सीखनी होंगी डेफिनेटली। बिल्कुल। चलिए, अब फाइनल आज हो रहा है, उसकी भी हम आखिर पर बात करेंगे, लेकिन पहले यहां से एक बड़ी बात ये कि राहुल द्रविड़ को अब शास्त्री के बदले कोच बनाया गया। सही बात है, राहुल द्रविड़ को कोच बनाया, वो सारा मुल्क था द्रविड़। देखिए, शास्त्री को जैसे आपने सेंड ऑफ दिया, शास्त्री ने कुछ बातें कही हैं इस बारे में। शास्त्री ने बहुत अच्छा काम किया, उसने माइंडसेट चेंज किया टीम का। बिल्कुल, उसने मुश्किल हालात से टीम कैसे उभरती है वो सिखाया शास्त्री ने। आपने हारी ही विभाजियां, 36 पे टीम ऑल आउट हो गई, 7 प्लेयर टीम में नहीं थे टॉप के, ऑस्ट्रेलिया में, और सीरीज जीती। बिल्कुल, गिव क्रेडिट टू हिम। और जहां तक द्रविड़ का ताल्लुक है, अंडर 19 और अंडर 15 की कोचिंग अलग बात है। वहां बच्चों को आप सिखा रहे हैं जो ऐसे हाथ खड़े करके सीख रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ आपको कोहली और रोहित शर्मा से बात करनी है, यहाँ आपको शमी से बात करनी है। जरूरी नहीं है वो कामयाब हो इस कोच, मैं आज ही कह रहा हूँ, नॉट नेसेसरी। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि अच्छे कोच साबित होंगे, नहीं, लेकिन मगर ये नहीं हम कह रहे हैं कि 100% अच्छे होंगे। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। एक और यहाँ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की बात है। यहाँ प्लेयर को नहीं सिखाना है बैट पकड़ना, यहाँ उसको कहना है तुम्हारे से ये हो रहा है, इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाएगा, उसकी ये साइकी बिल्ड करनी है। द्रविड़ बहुत काबिल आदमी है, सीखते हैं लोगों से, उनमें इंटेलिजेंस बहुत है, लेकिन ये मान के ही ना हम चलें कि ही विल बी वेरी सक्सेसफुल, कैनॉट बी आल्सो। बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान एक तो T20 सीरीज है और उसके बाद टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट है। अभी ये जो भारत ने अपनी टीम है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए, बहुत से प्लेयरों को रेस्ट दिया है T20 में, बहुत से प्लेयर नहीं है, टॉप प्लेयर मैक्सिमम नहीं है, सीनियर प्लेयर नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, परीकल वगैरह बहुत से प्लेयर आए हैं इसमें, एक हिसाब से ठीक है। लेकिन संजू सैमसन का है,
बैटिंग क्या की है उन्हें हमने देखा है आईपीएल में, तो सिलेक्ट नहीं होते हैं टीम में। क्या उनको अब मेरे ख्याल में चेन्नई या मुंबई इंडियंस से खेलना है टू गेट इनटू इंडियन टीम? इज नॉट गेटिंग देयर। और दूसरा एक बड़ा सरप्राइज, चहल को कहा वर्ल्ड कप के लायक नहीं है, चहल अच्छा है, चहल ने एक मैच खेला, खिलाया वरुण चक्रवर्ती को, वो टीम से बाहर है, चहल टीम में। हैरानगी की बात, क्या बात है, हैरानगी। और कैप्टन रोहित शर्मा है, कोहली को रेस्ट दिया गया। इसमें दो चीजें मुझे दिखती हैं, कोहली सारे फॉर्मेट खेलते हैं, रेस्ट दिया। दूसरा, जब रोहित शर्मा अपनी कैप्टनशिप का आगाज करें इंडियन टीम का, वहां पुराना कैप्टन एक सीनियर ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी ना रहे हावी, ताकि रोहित शर्मा को फ्री है, यानी कि कोहली इंटरफेयर कर ले, लेकिन वो टेंशन भी ना है। सही बात है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है, पहला मैच जो है, पहला टेस्ट कोहली नहीं खेल रहे, वो दूसरे में वापस आएंगे एज कैप्टन, पहले में रेहान कैप्टन। मेरे शेप ऑफ थिंग्स टू कम, हमको वो क्या चीज दिखा रही है बोर्ड हमें नहीं पता है। चेतन शर्मा खुद सिलेक्शन कर रहे हैं या उनको लिख के देते हैं टीम, हम ये भी नहीं जानते कि क्या होता है इस वक्त हो रहा है टीम में। और उसमें भी बहुत सरप्राइजेस हैं, आपने टॉप फास्ट बॉलर बिठा दिए, अपने बाकी लोग बिठा दिए हैं, उनको नहीं रख रहे हैं टीम में टेस्ट मैचेस में भी। अब ये तय होगा कि सैंड पिट बनाएंगे, खड्डा बनाएंगे, सीधी बॉलिंग करने वाला अक्षर पटेल न्यूजीलैंड को 2 दिन में साफ कर देगा, इसलिए आपको क्यों बड़े प्लेयर चाहिए टीम में, ये भी हो सकता है। लेकिन जो चीजें हो रही हैं और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देयर इज मोर टू इट देन वी कैन सी। और अब आते हैं हम पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, 2 खिलाड़ी आपस में हंस रहे थे, और हमने आपसे पूछा था कि ये 2 खिलाड़ी आपस में क्यों हंस रहे हैं, क्या वजह है, और ये खिलाड़ी कौन है? बिल्कुल, खिलाड़ी नहीं पूछा था, मुझे पूछा था वजह कि यूनिस खान विकेट पे हैं, वार्नर कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि कीपर जख्मी हो गए थे तो वार्नर कीपिंग कर रहे थे। तो आप लोग में से बहुतों ने सही जवाब लिखा है। जवाब ये है कि जब यूनिस खान बैटिंग करने आए तो सच टीम के सामने एक शख्स खड़ा हो गया, तो इनने उसको हाथ से दिखाया ऐसे, अंपायर ने भी दिखाया ऐसे, यानी हटो। उसने समझा ये मुझे वेव कर रहे हैं, मुझे देख के खुश हो रहे हैं, तो उसने भी वेव करना शुरू किया, वहां से हटा नहीं। वो वेव से इंटरेक्ट करता रहा सही इनके साथ। अब कुछ ने इसमें लिखा है कि जोक शेयर किया, और एक साहब है उन्हें पहले गलत जवाब लिखा, उसके बाद दूसरा लिखा है, तो हमने दूसरा कंसिडर नहीं किया। और एक साहब है हमारे मुश्ताक लोन साहब, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट हैं, तो उनने जहां से देखा है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। सबने देखा है, हमें भी कहाँ पता होता है, हम भी देखते हैं मगर अपने हाथ से लिखते हैं, इसलिए आप भी कंसिडर नहीं हुए, आई एम सॉरी। और जो सही जवाब देने वाले हैं आप हैं मलिक सरफराज, आप सोनियम पटन से लिखते हैं, वाजिद गुलजार आप बानीपुरा से हैं, मीर जहरा सनोबर पटन बारामुल्ला, जावेद इकबाल मीर सिकंदरपुरा बीरू, सज्जाद मीर आपने जगह का नाम नहीं लिखा है, और दारूफ पूरवारा चाड़ोरा। और जो आज हमारे विनर हैं उनका नाम आखिर पर हम आपको बता दें। पहले फाइनल की बात करेंगे, कि फाइनल अब 2 टीमों के दरमियान है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। दोनों पहली बार चैंपियन बनेंगे, दोनों। हाँ, अब तो नया चैंपियन आएगा T20 में। लेकिन एक बात है कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, मुतवाजिन हैं, दोनों टीमें लड़ना जानती हैं, दोनों टीमों का आपस में तकरार भी बहुत जबरदस्त होता है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का होता है। तो ये 2 रिवायती हरीफ आपस में मिल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों टीमों की जो कमजोरियां हैं वो क्या है, ताकत क्या है दोनों टीमों का। पहले हम पास्ट की तरफ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो T20 का पास्ट है वो अच्छा नहीं था, न्यूजीलैंड का भी कुछ नहीं जी। लेकिन एक चीज ये है कि जब ये ऐसे मौके में फाइनल वगैरह में मिले हैं, वहां हिस्ट्री फेवर्स ऑस्ट्रेलिया, ऐसे नॉकआउट स्टेज में हिस्ट्री फेवर्स ऑस्ट्रेलिया। अब हिस्ट्री जरूरी नहीं है रिपीट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहां जो ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो उनको पार ले जाता है। लेकिन आप देखिए, आज तक मैं ये मानता हूँ आपकी बात सारांशों पे, लेकिन आज तक T20 के किसी खास मैच में ऑस्ट्रेलिया ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी है। ये एक जी वर्ल्ड कप में पहले फाइनल में एक बार 2010 में पहुंचे, तो इंग्लैंड से हारा, उसके बाद कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रही। नहीं, न्यूजीलैंड का इसमें आप जो हमने, ऑस्ट्रेलिया ने भी एक हाथ मारा जो परसों जबरदस्त खेला पाकिस्तान के साथ, तो न्यूजीलैंड ने भी जब नीशम आखिर पर आ गए, फेवरेट्स को हरा दिया। तो ताकत न्यूजीलैंड में भी बहुत ज्यादा है न्यूजीलैंड में। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें अब, तो उनकी ये है कि एक कूल कैप्टन है, पहली बात ये है, एक ऑर्गेनाइज टीम है और जबरदस्त फील्डिंग सही है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें
जैसे मिचेल कॉनवे ने बैटिंग की है, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्हें पिछले मैच में, लेकिन उनके कंसर्न भी बहुत है। पहले कंसर्न पे आने से पहले मैं बात करूंगा कि बोल्ट हैं जी, और साउदी हैं, स्विंग करते हैं बॉल शुरू में, बहुत अच्छे बॉलर हैं दोनों, और वहां से फिंच हैं जिनको इनकमिंग बॉल खाती है और क्या बोल्ट उनको ले जाएंगे जी। सेमीफाइनल में बोल्ट ने बहुत खराब बॉलिंग की है जी, लेकिन अच्छे बॉलर हैं, ये प्लस पॉइंट है। सोरी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, और मेरे ख्याल में सेंटनर भी यूज होंगे ठीक से, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ मिडिल ऑर्डर को मुश्किल होती है ऑस्ट्रेलिया के। जैसे सेमीफाइनल में कैप्टन स्पिनर्स को कम यूज किया जो बाकी थे, बाबर आजम ने, ये करेंगे उनको यूज। और मैं कहता हूँ कि केन विलियमसन खुद क्यों नहीं बॉल करते, वो भी ठीक ठाक बॉलिंग कर सकते हैं इसमें, ये उनकी खास बातें हैं, और ये उनकी हम कहते हैं ये ताकत है डेफिनेटली। मुझे एक बात यहाँ पर मैं इससे थोड़ा सा हट के एक बात कहूंगा, वो है कि हमने ये भी देखा है मैचेस में, क्रूशियल मैचेस में, मिसाल के तौर पे इंग्लैंड की टीम मोइन अली से बॉलिंग करना उन्होंने भूल गए, तो ऐसी चीजें होती हैं, सही है ना, सही। तो ऐसी चीज ताकत का पूरा इंसान, आप जो कहते हैं ना, ये जो मॉर्गन है, ही थिंक्स ऑन फीट बेसिकली, वो मॉर्गन अपने ख्यालात मैच के देख के बदलते हैं, लेकिन उस दिन नहीं बदले, वरना वो जबरदस्त कहना नहीं। दूसरी बात है कंसर्न क्या है इनका, न्यूजीलैंड का, गप्टिल का ऑन एंड ऑफ फॉर्म, केन विलियमसन का सो फॉर्म, फिलिप्स का 0 फॉर्म इन बैटिंग, और ये कंसर्न है इनका जी जी। और जो बोल्ट की रिस में बॉलिंग रही है पास्ट में, वो सही नहीं रही, कंसर्न है इनका बिल्कुल, ये इनके लिए मुश्किल है। और दे आर फेसिंग अ टीम विच इज आउट एंड आउट एग्रेसिव, इतना कूल नहीं चलेगा न्यूजीलैंड को अगर मैच जीतना है कि धीरे धीरे हम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया उसका इंतजार नहीं करते, वो आपके अंदर घुस के मारते हैं, सही। तो इसीलिए वहां होशियार रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड को। यानी आपने कमजोरियां भी गिनवाई और उनकी ताकत जो है उसकी भी बात हुई। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया टीम की जानिब आएंगे, फैक्टर जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनके ताकत के, पहली बात सेमीफाइनल की विक्ट्री उनके साथ आउट ऑफ डिफीट जी, उनमें बिल्कुल, और रिटर्न टू फॉर्म ऑफ वार्नर, मिचेल मार्श, वेड एंड स्टाइनिस, सब फॉर्म आ गए। और हमने देखा स्टाइनिस ने आईपीएल में भी क्या, वो तो बेहतरीन क्या खेलते हैं, वो बॉलर भी अच्छे हैं, अगर यूज किया जाए कभी जरूरत पड़े, वो कैप्टन बेहतर जानते हैं। फिर हेजलवुड पिट गए सेमीफाइनल में, डजंट मैटर, वेरी गुड बॉलर ऑन टॉप जो विकेट ले सकता है। वहां फिंच की कैप्टनशिप में गड़बड़ हुई थोड़ी सी, पहले 8 ओवर में 6 बॉलर यूज किए पाकिस्तान के साथ। जैम्पा मैंने पिछले मैच में भी कहा था, बेस्ट बॉलर है, स्पिनर है इस टूर्नामेंट के साथ, और न्यूजीलैंड के बीच में कंफर्टेबल नहीं है प्लेयर अच्छी स्पिन के खिलाफ, और कमिंस की बॉलिंग भी अच्छी है। स्टार्क को अगर अप फ्रंट बॉलिंग कराई जाए, मैंने पहले कहा था प्रीव्यू में पिछले मैच के, ज्यादा ओवर तो बेहतर है, क्योंकि एंड में वो पिटते हैं। बिल्कुल सही। तो लास्ट ओवर में 3 छक्के मारे उनको, इसमें फखर जमान में, तो इसलिए ये चीजें हैं। और ये अगर आप देखें इशू क्या है उनका, फॉर्म ऑफ स्मिथ, फिंच एंड मैक्सवेल बैटिंग में, हम कहते हैं ये कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, खासकर मैक्सवेल, लेकिन ये लास्ट मौका है ना। बिल्कुल सही। और स्मिथ को खेलना होगा, क्योंकि इतने मैच खिलाए हैं, मेरा ख्याल में खिलाएंगे, जबकि मैं पिछले दिनों कह चुका हूं कि वाई शुड यू कैरी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, या तो फिर 15 ले ही नहीं जाए, यही 11 ले जाए टीमें। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच में चेंज नहीं की थी, वैसे ही इंडिया को भी रिलक्टेंस रही, बाकी टीमों को भी रिलक्टेंस है, नहीं होनी चाहिए। जहां आपके पास अल्टरनेटिव है, यूज द अल्टरनेटिव नहीं। अब ये है ना, विनिंग कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना जहन में, विनिंग कॉम्बिनेशन, उसमें से, वरना परसों अगर हसन अली को ड्रॉप कर देते, करना था, क्योंकि वो उस फॉर्म, आपने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में नहीं, हाँ कैलेबर जबरदस्त है उनका, कैलेबर है, लेकिन फॉर्म में नहीं थे, ड्रॉप करना था। आपने आम जी विनिंग कॉम्बिनेशन देखे ना, अगर विनिंग कॉम्बिनेशन में एक कमजोर कड़ी है जो उस विन में सपोर्ट नहीं दे रही है, तो गेट समवन एल्स, सही है कि नहीं। स्मिथ खेलेंगे इसमें, मुझे लगता है क्या स्मिथ की बारी ना, क्योंकि वो पीछे ले जाते हैं, उनको पीछे ले जाते हैं, बाकी प्लेयरों को आगे भेजते हैं। जो अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ कमजोरियां तो होंगी, ऑस्ट्रेलिया की डेफिनेटली कमजोरियां हैं, ये कि मैंने कहा मैक्सवेल, फिंच और स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म है, और अगर आप स्टार्क और हेजलवुड को पीटने पे आए तो वो बच नहीं पाते हैं, कमिंस रिकवर कर लेते हैं, वो 2 रिकवर नहीं कर पाते हैं इसका। और इसमें एक और चीज भी ये है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को पूरी तरह जानता है, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि हमने यहाँ से चढ़ जाना है उनपे जी, तो न्यूजीलैंड दब सकता है, और उस चढ़ने में वो गिर भी सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें स्टडी क्रिकेट खेला और
क्रिकेट के रिजल्ट को लंबा होने दिया तो न्यूजीलैंड बाजी मार लेगा जी। अगर नॉकआउट पंच मारना है ऑस्ट्रेलिया को तो उसी तरह क्रिकेट खेलनी है तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता। दो कैप्टन में से रिस्क लेना कौन जानता है? अब देखिए, मैं कहता हूं कि जैम्पा पहला ओवर करेंगे। देखिए ना, रिस्क लेना मेरे ख्याल में विलियमसन रिस्क नहीं लेते। वो एक टेक्स्ट बुक कैप्टन है लेकिन कूल कलेक्टेड है और सही फैसले ले लेते हैं। एरन फिंच सर्च करते रहते हैं नई नई चीजें, कामयाब हो या ना हो। मैक्सवेल से ओपन कराते हैं, हो सकता है आज भी हो जाए ओपन, तो ऐसी चीजें करते हैं। रिस्क की बात नहीं है। देखिए ना, वक्त को देख के उसमें चोट मारनी एक डिफरेंट। सरप्राइज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लिमिटेड ओवर्स में। छोटा मैच है, 20 ओवर में निकल जाता है। एक सरप्राइज में अगर एक ओवर सस्ते में निकल गया, 4 ही रन दिया, 5 ही दिया, आपने बाजी मार ली। और ये जो पिछले प्रोग्राम में आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये जो 5वां बॉलर होता है ना, अगर वो कमजोर कड़ी है, मारना है ना उसको 50 रन लेने उससे। हाँ, उसे लेने। मगर यहां से अगर सोचना है कि उसको ना मारा जाए तो पहले यूज करें। वही किया ना, मैक्सवेल को पहले ही लाए, फिंच एक ही ओवर कराया, उसमें वो पिट गए क्योंकि पाकिस्तानी को पता था एक कमजोर कड़ी है। लेकिन जब मैक्सवेल वापस आए तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वाज नॉट अटैक्ड। और एक तरीका है, ये सारी टीमें जानती हैं, यू हैव टू टारगेट अ प्लेयर। सम प्लेयर्स यू हैव टू टारगेट सीरियसली, उनको पीटना है आपने ताकि बाकी हासिल हो जाए, और इसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए उनको दूसरा कोई बॉलर ढूंढना पड़े जो इस कैलिबर का ना हो। न्यूजीलैंड में फायदा यह है कि उनके पास नीशम भी बॉलिंग अच्छी करते हैं। 6 हो गए, केनी विलियमसन चाहे वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल 7 हो गए। ऑस्ट्रेलिया में भी यही बात है, अगर उनके फुल फ्लेज 5 नहीं है, मिचेल मार्श ज्यादा बॉलिंग आज नहीं करते हैं, मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, तो स्टाइनस भी बॉलर है। बिल्कुल स्टाइनस है। दोनों के पास स्ट्रेंथ बॉलिंग की खासी है। हाँ, अब इसमें मामला यह है कि जो टीम ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी वो जीत जाएगी, जो वेटिंग गेम खेलेगी वो नहीं जीत पाएगी। अब है, दोनों टीमें पहली बार आ रही हैं आलमी कप के फाइनल में, और अब देखना है कि नरम किसकी बराबर रहती है। क्या प्रेशर दोनों पे जबरदस्त होगा? दोनों पे बराबर का प्रेशर होता है। फाइनल है, इसमें कोई भी प्रेशर नहीं। तो सारी टीमें होती हैं, प्रेशर जो हैंडल करता है अच्छा वो निकल जाता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हर्डल टू स्टार्ट विद न्यूजीलैंड के लिए वार्नर है। अगर वो 10 ओवर टिक गए तो कहानी खत्म। अब एक खास बात की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, वो ये कि हमने पहले सेमीफाइनल तक ये देखा था कि जो टीम टॉस जीत जाती है वो मैच ही जीत जाती है, क्योंकि फील्डिंग करती है क्योंकि फील्डिंग करती है। लेकिन पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि जब वो बैटिंग करने आए टॉस हारने के बाद, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी। उन्होंने एक और भी अच्छा किया। हाँ, वही मैं कहता हूँ, एक जबरदस्त टारगेट। देखिए, वो बात हुई थी कि वो हेडन का इम्पैक्ट हुआ मेरा ख्याल, क्योंकि हेडन ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन वैसे क्रिकेट खेलते हैं। हेडन वो है जो वहां से फास्टेस्ट बॉलर दुनिया का आता था, और ये 3-4 कदम लेके उसको सामने से स्क्रीन पे छक्का मारते थे निकल के। बहुत बड़े कैलिबर के प्लेयर, बहुत बड़े। तो वो जो हेडन का एटीट्यूड है वो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम का एटीट्यूड है। सही बात तो ये है ना। सही। तो वो हेडन का, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उनके एज बैटिंग कंसल्टेंट बहुत फायदा हुआ बनिस्बत के उनको अगर चीफ कोच बनाते। ये अच्छा, ये यहाँ पर एक दो बातें याद आई, फिर मैं टॉस पे आ जाऊंगा। अच्छा। फिलिंडर एक वहां पर थे बॉलिंग कोच, और थे हेडन। अब क्या ये साथ चलेंगे और इनका क्या इम्पैक्ट? अभी तो हेडन का नहीं है शायद फर्दर, हेडन का नहीं है आगे रहने का मेरे ख्याल में। फिलिंडर का कोई आइडिया नहीं। फिलिंडर ने भी कहा, मैंने इतना अच्छा बंच ऑफ क्रिकेटर्स, इतने हम्बल, इतने तमीज वाले और इतने रिस्पेक्टिंग, और जो एक दूसरे को टीम में सपोर्ट करते हो, मैंने नहीं देखी। तो ये इस न्यू पाकिस्तान टीम की खास बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन मैच से पहले आईसीयू में रिजवान थे, उनको चेस्ट इन्फेक्शन था, आईसीयू में से निकलने नहीं दिया, उनको दुनिया भर के गैजेट लगे थे, और मैच के दिन आए और 70+ का स्कोर और कीपिंग। बहुत जबरदस्त। अच्छा, टॉस फाइनल में क्या रोल करेगा? सोचना नहीं है इसके बारे में, जैसे मैंने पाकिस्तान के मैच में कहा था, और पाकिस्तान ने नहीं सोचा, दे वेंट ऑल आउट टू बैट फ्रीली। अगर इसके बारे में सोचा तो आप पहले ही होंगे डिफेंसिव, इसलिए दोनों टीमें ये नहीं सोचेंगी, मतलब चाहेंगी दोनों के हम जीत जाएं और फैसला हम दें। और ये ग्राउंड बड़ा है, तो इसमें स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले, और बिग हिट्स पे लोग कैच भी हो सकते हैं। सही, इसलिए प्लेसमेंट और 2-2 रन दौड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको गैप्स ढूंढ के खेलना होगा। बिल्कुल सही। अब जो हमने बातें की, द्राविड आ रहे हैं, वो हो रहा है, तो धोनी कहाँ गए? चेन्नई वापस क्योंकि उनके बारे में साइलेंट है, मुझे नहीं पता what he's supposed to do. A bad move. He was brought into World Cup as whatever he was brought as, I think, as mentor. हाँ, अब मुझे नहीं लगता है कोई जगह है उनकी, धोनी की टीम में, और
T20 टीम को रोहित शर्मा अपने हिसाब से लेके चलेंगे, अगर चलने दिया उनको। अगर बाहर से विकेट होती रही और टीमें सिलेक्ट होती रही, और अगर अदर देन कैप्टन परफॉर्मेंस टीम मैनेजमेंट कोई और टीम सिलेक्ट करता रहा तो फिर शेप ऑफ थिंग्स नॉट गुड फॉर इंडिया। बिल्कुल सही। अब जाने से पहले आज का सवाल और मुझे याद था, और हम पहले विनर का नाम आपको बता दें। आज के जो पिछले हफ्ते के क्विज के विनर हैं आतिफ मलिक सरफराज सोनियम पर। आज का सवाल आप ये देखेंगे, क्या कहना है ये वो उधर ही लिखा है। तो ये था आज का सवाल। हमें दीजिए आज इजाजत, आप फाइनल देखिएगा और उम्मीद करेंगे कि मुकाबला अच्छा देखने को। जैसे दोनों सेमीफाइनल बड़े बेहतरीन एक्साइटिंग क्रिकेट, वन साइडेड नहीं होगा। फाइनल भी ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।